So, today we start with new clinical correlation as apex beat. This is so important. So, बिल्कुल फोकस से सीखना, फोकस से समझना। बेसिकली ये होता क्या है, क्लियर? सो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो एपेक्स बीट है बेसिकली है क्या। आप ये देख रहे होगे, दीज आर दी हार्ट, एंड हार्ट का ये जो पॉइंट होता है, ये कॉर्नर, यहाँ होता है इसका एपेक्स, विच प्रेजेंट इन दी थोरैक्स, विच प्रेजेंट इन दी थोरैक्स लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ दी थोरैक्स में मिलता है ये एपेक्स। क्लियर? सो अब वापस आते हैं अपन। तो बेसिकली एपेक्स बीट है क्या? एपेक्स बीट वो जो हमारे हार्ट के अंदर जो इम्पल्सेस बनते हैं, हार्ट के अंदर, ये हमारा जैसे हार्ट है तो हार्ट के अंदर जो इम्पल्सेस बनते हैं, तो वो इम्पल्स जो सबसे हाई पिच का होता है, हाई साउंड का होता है, ठीक है, तो उस इम्पल्स को कहते हैं अपन एपेक्स बीट। बेसिकली एपेक्स पोजीशन में जो सुनाई देती है, जो साउंड आता है, दैट इज़ दी एपेक्स बीट ऑल्सो। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर मैक्सिमम कार्डियक इम्पल्स आता है। तो एपेक्स बीट क्या है? इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कार्डियक इम्पल्स, इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कार्डियक इम्पल्स, PMCI से डिनोट करते हैं इसे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कार्डियक इम्पल्स। और यह थ्रस्ट ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन का जो थ्रस्ट होता है, सबसे पावरफुल फोर्स होता है, तो वो होता है हमारा क्या? एपेक्स बीट। क्लियर? सो हमने ये समझ लिया कि एपेक्स बीट बेसिकली क्या होता है। अब देखते हैं कि ये कहाँ होता है। बेसिकली जो एपेक्स बीट है विच इज़ प्रेजेंट इन दी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अगर आप इसको काउंट करोगे रिब्स को, तो ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगा। कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है ये? ये हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। क्लियर? तो ये हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेसिस है जिसमें हमारा एपेक्स बीट सुनाई देता है जनरली। ठीक है, जनरली। तो अब जैसे अब ये हमारी तो आप इसको पैल्पेट कैसे करोगे? पैल्पेट करने का तरीका है कि सबसे पहले तो आप एंगल ऑफ लुईस, एक्सटर्नल एंगल को ढूंढो। खुद ही अगर सेल्फ एग्जामिन करोगे तो आपको एक्सटर्नल एंगल मिलेगा। उस एक्सटर्नल एंगल से देखोगे तो आपको सेकंड रिब मिलेगी। सेकंड रिब से ढूंढते जाओ, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आ जाओ। उस फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इन दी मिड क्लेविकुलर लाइन में, इन दी मिड क्लेविकुलर लाइन में आपको क्या मिलेगा? एपेक्स बीट मिलेगी। फिर आप उस पर अपनी इंडेक्स फिंगर रखो और पैल्पेट करो और उस हाई पिच के साउंड को सुनो, तो वही हमारा क्या होगा? एपेक्स बीट होगा। क्लियर? सो दीज आर दी एपेक्स बीट साइड। कहाँ है? लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। बट अगर आप इन्फेंट के केस में देखोगे, किस में देखोगे? इन्फेंट के केस में। तो बेसिकली इन्फेंट के केस में क्या होता है कि जो उसकी, क्योंकि इन्फेंट के केस में जो हार्ट होता है वो कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप में होता है। कैसे होता है? हार्ट थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल टाइप में होता है। तो हार्ट बेसिकली इन द हॉरिजॉन्टल वे। सो इसका जो एपेक्स मिलेगा हमें कहाँ मिलेगा? थर्ड या फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, थर्ड या फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में अपन को इसका हार्ट मिलेगा, तो वहीं इसकी एपेक्स बीट मिलेगी। क्लियर? एपेक्स बीट मिलेगी, है ना? ओके। सो ये हो गया हमारा कौन सा केस? इन्फेंट का केस। अब देखते हैं कि कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एपेक्स बीट की जो पोजीशन हो जाती है वो चेंज हो जाती है। जनरली बात कर रहे हैं कि जैसे बच्चा का जन्म हुआ है तो उसकी शुरुआत से ही उसका जो हार्ट है वो थोड़ा राइट साइड में है। कभी कभार हार्ट लेफ्ट में भी होता है और मोस्ट ऑफ मिनिमम केसेस में हार्ट राइट साइड, उसका एपेक्स राइट साइड में भी होता है। क्लियर? उसका एपेक्स किस साइड में भी होता है? थोड़ा सा राइट साइड में भी होता है। तो ये जो हार्ट का एपेक्स है वो राइट साइड में है, उस पोजीशन को कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या कहते हैं इसे? डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्लियर? डेक्स्ट्रोकार्डियम। ठीक है, ठीक है, डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। तो क्या क्या है डेक्स्ट्रोकार्डिया? एपेक्स की पोजीशन इन दी राइट साइड, राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, ये हमारा डेक्स्ट्रोकार्डिया। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना बिकॉज ऑफ यू फाइंड अ समरी।
you find a summary, then you will write your answer in the exam easily. Clear? So अब देखते हैं, ये हो गया हमारा डेक्स्ट्रोकार्डिया। सेकंड कंडीशन आती है साइटस इन्वर्सस। कौन सी कंडीशन आती है? साइटस इन्वर्सस। व्हाट इज द साइटस इन्वर्सस? अच्छा, नाम क्या आ रहा है? इन्वर्सस। इन्वर्सस, इन्वर्स मतलब कोई भी चीज़ का पलट जाना। तो जब बच्चे के जन्म से ही उसके सारे लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स राइट साइड में आ जाएं और राइट साइड के लेफ्ट साइड में आ जाएं एज लाइक अ मिरर इमेज, सो दैट इज कॉल्ड दी साइटस इन्वर्सस। इस कंडीशन में भी जो एपेक्स की पोजीशन हो जाती है वो चेंज हो जाती है। क्लियर? क्लियर। सो नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया हमारा साइटस इन्वर्सस। अब आते हैं एपेक्स बीट के शिफ्ट हो जाने से। अब बात कर रहे हैं कि ये मान लो हमारा ये लेफ़्ट वाला लेफ़्ट साइड में एपेक्स बीट मिलती है, तो इसमें मान लो जो एपेक्स बीट है वो इसमें मिल रही है इन्फेंट के केस को छोड़ के। ठीक है, एडल्ट में ही बता रहे हैं। मान लो एपेक्स बीट इस पोजीशन पे आ गई, मान लो यहाँ आ गई एपेक्स बीट, मान लो नीचे चले गई एपेक्स बीट, तो इस केसेस की अपन बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ एपेक्स बीट आ गई एंड यहाँ एपेक्स बीट आ गई, तो कुछ भी केस हो सकता है एपेक्स बीट के शिफ्टिंग का। तो जब एपेक्स बीट शिफ्ट हो जाती है तो उससे जो है 5 क्या आते हैं, 5 कॉजेज़ आते हैं जो कि हमारे हार्ट में डिसीज़ेज़ होती हैं। तो वो कौन कौन सी डिसीज़ेज़ होती हैं वो देख लेते हैं अपन। देखो, ये पैल्पेटिंग ऑफ एपेक्स बीट है, तुम देख सकते हो, जो भी लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कौन कौन सी डिसीज़ेज़ होती हैं जो कि एपेक्स बीट के शिफ्टिंग के कारण होती है। कार्डियक कॉजेज ऑफ शिफ्टेड कार्डियक एपेक्स बीट। क्लियर? तो इसका एक निमोनिक है मार्च, MARCH, मार्च। M फॉर मिट्रल रिगर्जिटेशन, M फॉर मिट्रल रिगर्जिटेशन, A फॉर आयोटिक रिगर्जिटेशन, R फॉर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन। तो ये जो 5 डिसऑर्डर्स हैं, ये हार्ट के डिसऑर्डर हैं जो किससे होते हैं? एपेक्स बीट से। क्लियर? क्लियर। सो ये 5 डिसऑर्डर्स, सबसे पहले अपन 1 बाई 1 एक एक डिसऑर्डर को देखते हैं। सबसे पहला आता है मिट्रल रिगर्जिटेशन और आयोटिक रिगर्जिटेशन। इसको अपन एक साथ देखेंगे। मिट्रल रिगर्जिटेशन एंड आयोटिक रिगर्जिटेशन क्या होता है बेसिकली। क्लियर? सो यू विल सी इन द डायग्राम, आप देख रहे हो कि ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है और ये हमारा आयोटिक बाल्व रिगर्जिटेशन वाला हार्ट है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये आप जो बाल्व्स देख रहे हो, बाल्व्स, ये आप जो बाल्व्स देख रहे हो, इससे क्या होता है? ब्लड का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। बट इन द कंडीशन ऑफ aortic regurgitation stenosis, aortic regurgitation stenosis की कंडीशन में ब्लड बैक फ्लो होता है। सो दीज आर द कंडीशन, aortic regurgitation stenosis। क्लियर? ऐसे ही क्या होता है? मिट्रल रिगर्जिटेशन, जो मिट्रल बेल्व्स हैं, ये वाले मिट्रल बेल्व्स, तो इनसे भी ब्लड फ्लो बैक होने लगता है। सो दीज आर द कंडीशन मिट्रल रिगर्जिटेशन। क्लियर? सो अब आते हैं अपन नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। व्हाट डू यू मीन बाय द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी? यू विल सी इन द डायग्राम, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो बेसिकली व्हाट इज़ द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी? सो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये जो वॉल की थिकनिंग है वो कम है, लेकिन हाइपरट्रॉफी में क्या हो गया? थिकनिंग बढ़ गई। अब बताओ, थिकनिंग बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। सो दीज आर दी कंडीशन एज द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्लियर? सो अब आते हैं अपन लास्ट एंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दी कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी, तो दीज आर दी कार्डियोमायोपैथी। हम देखते हैं कार्डियोमायोपैथी होती क्या है। एक मिनट, हाँ। सो बेसिकली कार्डियोमायोपैथी अगर मैं आपको बताऊं तो कार्डियोमायोपैथी जो है वो लंग्स की हार्ट के मसल से रिलेटेड डिसीज़ होती है। सॉरी, लंग्स, हार्ट की मसल से रिलेटेड डिसीज़ होती है। तो हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं उनमें अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, उनमें कोई भी आप कह सकते हो मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, डायलेट अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो उसे कहते हैं कार्डियक मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी। क्लियर? तो उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग, रैपिड हार्ट बीट, चेस्ट पेन, स्वेलिंग। सो दीज आर दी कंडीशन इन दी कार्डियोमायोपैथी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ दी हाइपरटेंशन। क्या आता है हाइपरटेंशन? आप सभी जानते हो हाइपरटेंशन क्या होता है। जब
प्रेशर बढ़ जाता है, दैट इज़ द कंडीशन दी हाइपरटेंशन. सो दीज आर होल विच रिप्रेजेंट दी एपेक्स बीट्स. सो हमने पूरा एपेक्स बीट देख लिया क्या होती है, उसकी साइट क्या है, उसकी शिफ्टिंग एंड उसके कॉजेज़.